भारत की इस सफलता को क्रिकेटर सुनील गावस्कर किस तरह से देखते हैं? जीत के बाद हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा, कल रात आपको दिखाते हैं। सनी भाई, जबरदस्त जीत। मतलब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद। नहीं, आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया, लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली। जी, मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए। पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे, बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई, ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, जाहिर तौर पर कप्तान को, टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूँगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जो इतनी डेप्थ थी कि आपके पास अब नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी और उसके साथ जो कप्तानी की, रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही है। और श्वेता और कपिल पाजी, ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में। लेकिन सनी भाई, एक कॉमन चीज हो गई है। हाँ, कॉमन चीज ये होगी, वहां पर भी हम थे, यहां पर भी हम हैं, तो भाई आप लोग ये भी कहिए कि सनी भाई भी लकी रहे, हम भी लकी रहे। क्यों सनी भाई? जी भाई, देखिए जो भी, और हमने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं ना कि जाकर देखिए, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी उठाई, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई। सही बात है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस इंडिया ने ये दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 13 के बाद। ये 25 में हालांकि एक डिस्प्यूटेड है, मतलब क्या उसको गिने कि ना गिने, 2002 में जो शेयर हुई थी। और सनी भाई, ये इंडिया की 6ठी आईसीसी ट्रॉफी है। 2 वर्ल्ड कप हो गए, 1983 2011, 2 वर्ल्ड T20 हो गए, 2007 2024 और 2013 और 2025, यानी कि 6 आईसीसी ट्रॉफीज इस वक्त इंडिया के पास हैं। और ये क्या दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी टैलेंट है, कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी टैलेंट है। और इसी की वजह से तो भारतीय क्रिकेट की टीम इतनी अच्छा खेल रही है। अभी टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो जिस तरह से अगर टीम का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे भी हम जीत सकते हैं, तो वहां पे जीतेंगे। और वहां पे जीतना बिल्कुल जरूरी है। ये होम एडवांटेज की बात हो रही है। इस वक्त पटाखे भी चल रहे हैं, ये आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। और पूरे इंडिया में इस वक्त सनी भाई संडे, सुपर संडे, मतलब हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। और क्यों नहीं, देखिए क्रिकेट बड़ा प्यारा स्पोर्ट है भारतीय लोगों के लिए। और अगर उससे आनंद मिलता है, ट्रॉफी जीतने का आनंद मिलता है, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से भी आनंद मिलता है, तो क्यों नहीं। संडे मतलब एक बहुत अच्छा संडे रह चुका है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कपिल पाजी हैं आपके कप्तान, आप उनके अंडर खेले। और एक मजे की बात कपिल पाजी और सनी भाई, आज है सनी भाई 9 मार्च 2025। 10 मार्च 1985
बेंसन हेजेस उसी दिन जीती गई थी, यानी कि एक दिन कम है, ये 40वां साल है। देखिए, और ये उसी तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में तो अभी होगी 10 तारीख। ऑस्ट्रेलिया में वो टूर्नामेंट हुई थी 40th एनिवर्सरी 40 साल पहले की बात है, और ऑस्ट्रेलिया में अभी तो मतलब हो गया 10 तारीख हो गई। जो हमारे इंडियन फैंस ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, वो तो फिर 10 मार्च को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सर, रोहित की हमने बात की, विराट अनफॉर्चुनेटली आज उनके रन नहीं। अब जब विराट आउट हुए और शुभमन गिल, विराट और थोड़ी देर बाद रोहित, क्या आपको थोड़ी देर के लिए लगा था कि यार इधर उधर ना हो जाए? जी बिल्कुल लगा था, क्योंकि जानते थे कि न्यूजीलैंड के पास बड़ी अच्छी फील्डिंग टीम है जी, और स्लो बॉलर्स भी उनके अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और मैंने ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स जब तक नहीं आ रहे तब तक भारतीय टीम को संभल के रहना होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर जब गेंद बल्ले पर आती है, जैसे जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उस वक्त भी वैसा ही हुआ था। बिल्कुल मोहम्मद शामी की गेंदबाजी पर, इतनी अच्छी गेंदबाजी पर आज उनकी बॉलिंग पर काफी रन भी बिल्कुल चुराए गए, क्योंकि गेंद अच्छी तरह से आ रही थी। और जब आपका मैन ऑफ द सीरीज कौन है? मेरा मैन ऑफ द सीरीज भारतीय टीम के लिए वो बहुत सारे, एक तो कोहली जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो है, दूसरे श्रेयस अय्यर भी है क्योंकि कंसिस्टेंटली चारों अक्षर और श्रेयस अय्यर में से एक होना चाहिए सनी भाई। हाँ, या वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती ने तो अपनी जादू चलाई, तो बहुत सारे। मैं तो कहूंगा श्रेयस अय्यर को देना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय टीम ने जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि इतने सारे मतलब एक आधा उन्होंने परफॉर्मेंस की, सबने परफॉर्मेंस की।